आज का हमारा टॉपिक है होप मिशन के बारे में। ठीक है, देखो कोई भी मिशन जब लॉन्च होता है या कोई भी मिशन जब पूरा होता है ना, तो वो एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये होप मिशन किस देश से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि ये होप मिशन है क्या, कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ या अभी क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये होप मिशन क्या है। ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है यूएई द्वारा। ठीक है, यूएई जो देश है इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये अरब कंट्री है एक। ठीक है, तो इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था 7 महीने पहले, आज से 7 महीने पहले, मतलब पिछली साल लॉन्च किया था। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो सैटेलाइट है ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो सीधा समझ में आ रहा है कि होप मिशन कौन से प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया है, मार्स के लिए। ठीक है, मंगल ग्रह के लिए। और आपको पता होगा कि भारत ने भी मंगलयान लॉन्च किया था। ठीक है, तो इंडिया ने भी मार्स मिशन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि सऊदी अरेबिया 5वीं कंट्री बन गई है जो मार्स मिशन में पहुंच गई है, या मार्स मिशन जिसने लॉन्च किया है और सक्सेसफुल है। ठीक है, बाकी के 4 कौन से हैं, यूएस है, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, उसके बाद यूरोप, फिर इंडिया, उसके बाद ये 5वीं कंट्री है यूएई। ठीक है, याद रखना है कौन से देश ने इससे पहले लॉन्च किया हुआ है और अभी कौन सा देश लॉन्च किया है होप मिशन को। तो इससे क्या समझ में आता है कि होप मिशन कौन से देश से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, यूएई ने। एक बात बता दूं, ये यूएई का मिशन तो है लेकिन ये यूएई से लॉन्च नहीं हुआ है। ये जापानीज लॉन्च व्हीकल में इस सैटेलाइट को डाल करके लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सैटेलाइट है तो यूएई का, मिशन यूएई का ही है, लेकिन लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, जापान के लॉन्च व्हीकल में रख के। ठीक है, तो देखो 7 महीने पहले जब ये मार्स मिशन लॉन्च हुआ था ना यूएई के द्वारा, तभी ये बता दिया गया था कि फरवरी में ये अपने ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, ये अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब देखो ऑर्बिट क्या होता है, जैसे मान लो मैं खड़ी हूँ, तुम मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, तो तुम एक गोल आकार में मेरे ओर घूम रहे हो, तो तुम ऑर्बिट में घूम रहे हो, ये माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लो सन को। ठीक है, सूर्य के चारों ओर सारी प्लैनेट्स जो है वो घूमती है, तो मतलब वो सूरज के एक ऑर्बिट में, एक बंधे हुए जगह में घूमती है। ठीक है, अर्थ ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ऊपर नीचे जिगजैग मोड में घूम रही है, वो एक बंधे हुए डायरेक्शन में घूमती है, तो उसको सन का ऑर्बिट कहेंगे जिसमें अर्थ घूमती है या बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। तो मार्स का भी ऑर्बिट है, मार्स के चारों ओर ये जो सैटेलाइट है ये घूमेगा, तो एक ऑर्बिट में घूमेगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो होप मिशन है ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब ये क्या करेगा, मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कब तक लगाएगा, देखो मार्स का जो ईयर होता है ना, जैसे हमारे प्लैनेट में, पृथ्वी में जो हम लोग जो ईयर कैलकुलेट करते हैं वो एक साल में कितने दिन लेते हैं, हम 365 दिन लेते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये तो बच्चों को पता है। ठीक है, तो मार्स में कितने दिन लेते हैं, देखो मार्स का जो एक साल है वो 687 डेज का माना जाता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ से लगभग डबल कह सकते हो आप। तो मार्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक साल 687 डेज में होता है। ठीक है, तो एक साल तक ये जो सैटेलाइट है ये मार्स के आसपास घूमेगी। तो सऊदी अरेबिया के लिए ये तो बहुत ही प्राउड की बात हो गई, क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो है, जो सऊदी अरेबिया के आसपास जितने भी देश हैं उनको अरब कंट्रीज़ ही कहा जाता है ना। तो अरब कंट्रीज़ में ये पहली ऐसी कंट्री है जो मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अभी बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। ठीक है ना भाई, अब ऑर्बिट तक पहुंच गई है तो पूरा जो मिशन है इनका वो तो मतलब लगभग 80% तो पूरा हो ही गया। अब जो काम बाकी है वो तो ऑर्बिट से ही होगा ना, तो जहाँ मेन जगह पहुँचना था वहाँ तो ये सैटेलाइट पहुँच ही गया। ठीक है, इसीलिए यूएई के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है, खुद पे उनको बहुत गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में, ठीक है, पहले ही प्रयास में ऑर्बिट तक पहुंचा दिया है उन्होंने अपना सैटेलाइट। तो समझ लो 80% काम उनका हो चुका है। अब इस मार्स मिशन को लॉन्च करने का उनका असली मकसद क्या है, देखो मार्स जो प्लैनेट है ये लोग जानना चाहते हैं कि उसमें क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, मार्स के अंदर का जो वेदर है, जो मौसम है वो कैसा है, वहाँ पर जो हवा है वो कैसी है। फिर साइंटिस्ट ये भी जानना चाहते हैं कि मार्स में जो हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वो क्या इस वजह से है कि मार्स में पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था, या फिर किसी और कारण से है, या मतलब मेन इनका जो मोटिव है वो ये है, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 साल के अंदर यूएई चाहता है कि मार्स में बस्ती बसाए। ठीक है, बस्ती बसाए मतलब क्या झोपड़पट्टी बनाए, ये नहीं कह रही हो, मतलब इंसानों को वहाँ बसाने के फिराक में है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा ना, मंगल पे जाके मैं रहना चाहता हूँ, मतलब ऐसे काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे डायलॉग्स होते रहते हैं कभी कभी। तो ये सच में ऐसा साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि 100 सालों के अंदर अगर मार्स में जीवन मिलता है, अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिससे समझ में आए कि हाँ मार्स में लाइफ पॉसिबल है, जीना पॉसिबल है, वहाँ की हवा ऐसी है कि हम जी सकते हैं वहाँ पर, या फिर वहाँ पानी है या कुछ है, तो 100 सालों के अंदर इंसानों को मार्स में बसाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी में अभी बस रहे हैं ना, वैसे ही मार्स में भी इंसानों को भेजा जाएगा और वहाँ ज़िंदगी बसाई जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो होप मिशन है ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट में घूमेगा, मार्स के ऑर्बिट में घूमेगा, वहाँ से बिल्कुल अच्छे रेजोल्यूशन के इमेजेस, फोटोज़ खींच के भेजेगा और काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी करेगा ये मिशन। ठीक है, कि वहाँ जैसा मैंने आपको बताया वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रहने लायक है या नहीं, पानी था या नहीं, कौन कौन से गैसेस उसके हवाओं में प्रेजेंट है। उसके बाद जो मार्स की जो हवा है ना, बिल्कुल सरफेस के पास जो हवा है, मतलब ज़मीन के थोड़ा ऊपर जो हवा है वो कैसी है, यानी पूरा डिटेल में देखा जाएगा कि मार्स में लाइफ पॉसिबल है या नहीं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो यही था होप मिशन के बारे में। तो आपको याद ये रखना है कि होप मिशन किसके लिए है और किस देश ने इसको लॉन्च किया है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।